माननीय सुदीप सोनू जी, माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आगे मुंह छेट रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ऐठना भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मुंह छेट रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो मैं यही कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, प्रदीप यादव जी, कहा गया है कि सरकार हर दिन सत्ता के नशे में चूर होती है। सरकार हर दिन सत्ता के नशे में चूर होती है और शाम गुजर जाती है। एक दिन शाम नशे में होगी और सरकार गुजर जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये देखिए कागजात है। ये कागजात है जमियतुल कुरैश पंचायत सोशल ऑर्गेनाइजेशन का है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने लिखा है अध्यक्ष महोदय, पुलिस महानिदेशक को लिखा है 10/2/25 को अध्यक्ष महोदय, और कहा है कि वहां पर अवैध ढंग से गौ हत्या किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और ये जमीन किसकी है माननीय मंत्री जी? ये जमीन है रांची नगर निगम की। 2018 में अध्यक्ष महोदय, 2018 में मेनका गांधी और उनकी टीम अध्यक्ष महोदय वहां पर आई थी। पुलिस प्रशासन, जिसमें 3 डीएसपी, कई थानेदार, नगर निगम के लोग, सारे लोग गए थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन वहां पर भीड़ इतनी उग्र हुई, पुलिस को घेर लिया। ये सील कर सके अध्यक्ष महोदय, लेकिन इन्हें भागना पड़ा वहां से अध्यक्ष महोदय। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार है, देखिए पूरा छपा हुआ। लेकिन आज स्थिति क्या है? उस सील को तोड़कर पुनः वहां पर गौ हत्या को अंजाम दिया जा रहा है। माननीय रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने एक कानून, ये कांटा टोली गुदड़ी आजाद बस्ती, और ये कौन कर रहा है अध्यक्ष महोदय? ये व्यक्ति है यूपी से आकर यहां पर कर रहा है अध्यक्ष महोदय। और ये सारा का सारा वहां के पंचायत, जो कुरैश पंचायत है, उन्होंने लिख के दिया है अध्यक्ष महोदय। और अभी कुछ महीनों पूर्व खरपकना में अवैध प्रतिबंधित मांस के टुकड़े फेंके गए थे, वहीं से आया था अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से मैं आग्रह करना चाहूंगा, ये सरकारी जमीन पर हो रहा है अध्यक्ष, नगर निगम की जमीन पर एक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, रोज दिया जा रहा है। वैसे तो सैकड़ों स्थान पर ये प्रतिबंधित मांस को काटा जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और मैं कह रहा था, रघुवर दास जी की सरकार ने गोवंशीय हत्या पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था अध्यक्ष महोदय। इसके बावजूद आज पूरे रांची शहर के अंदर अलग अलग स्थानों पर गौ हत्या हो रही है अध्यक्ष महोदय, और यहां से बाहर सप्लाई हो रही है और यहाँ के होटलों में पकाकर बेचने का भी काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इस पर रोक लगाने की मांग मैं सरकार से करता हूं अध्यक्ष महोदय। साथ ही नवीन जी ने अपने कटौती प्रस्ताव के बिल्कुल शुरुआती अंश में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये राजधानी दर्पण है राज्य का। मैं भी सहमत हूं, राजधानी दर्पण है। दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से आने वाले लोग जब रांची उतरते हैं तो रांची की सड़कें, रांची की आधारभूत संरचनाएं, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं झारखंड के प्रतिबिंब के तौर पर दिखती हैं। लेकिन मान्यवर एक बात बोलने से वो भूल गए। इस 25 वर्षों के झारखंड में 17 वर्षों तक ये पेरिस हुआ करता था, और जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई तब से रांची हो गया। आदरणीय सीपी सिंह तो नगर विकास मंत्री रहे, और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज मुझको ये नहीं समझ में आई कि ये नगर विकास विभाग का जो बजट था, ये बजट झारखंड राज्य के लिए था।
लेकिन इस झारखंड राज्य पर बहस की चर्चा और कटौती के प्रस्ताव हटिया विधानसभा और रांची विधानसभा में सिमट के रह गए। अगर ये सुझाव हटिया विधानसभा और रांची विधानसभा से बाहर आते तो आपके छोटे भाई को कुछ सीखने का मौका लगता, कुछ चीजें समझने का अवसर मिलता। लेकिन मान्यवर, विपक्ष के तौर पर सरकार को आईना दिखाने का जो मौका था, उस आईने में सबसे ज्यादा इन लोगों ने अपनी ही शक्ल देख ली। राज्य के विषय में चिंता के तो सवाल ही नहीं थे। हटिया से निकले तो रांची में अटक गए। क्या हटिया और रांची के अलावा झारखंड नहीं है? तो मैं तो स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि जिन बातों को आपने किया, उन बातों का जिक्र मैं कुछ याद दिला देता हूं सर आपको। खेलगांव तो बहुत बढ़िया बना, लेकिन खेलगांव बनने के क्रम में और क्या क्या हुआ उसको भी याद कर लीजिएगा सर। इसी सड़क की बजबजाती नलियों और सीवरेज ड्रेनेज के जो सवाल खड़े हुए, मैनहर्ट कौन था? मैनहर्ट कंसल्टेंसी आई थी, क्या मसला बना था? मेरे से ज्यादा तो आप जानते हैं मान्यवर। आप जानते हैं कि मैनहर्ट ने आकर रांची का क्या हर्ट किया। नाम तो मैनहर्ट था और हर्ट कर गया रांची को, और हर्ट करने के एवज में और कौन कौन लोग हर्ट हो गए मान्यवर। चर्चा के क्रम में स्ट्रीट लाइट के सवाल आ गए, चर्चा के क्रम में स्ट्रीट लाइट के सवाल आ गए। माननीय दोनों रांची नगर निगम के माननीय जनप्रतिनिधियों के तरफ से वही सवाल आ गए कि 44,000 लाइट लगाए थे हम लोग। बहुत खुशी की बात है मान्यवर, 44,000 लाइट लगी, राजधानी रांची जगमग हो गई। रात में भी एकदम दिन जैसा उजाला हो गया। लेकिन मान्यवर, ये WESL था कौन? इसको भी जरा पूछ लेते हैं कि इस WESL का निगमित कार्यालय कहां है और ये WESL संचालित कहां से होता था? अभी फुर्सत रहेगी बड़े भाई बता दीजिएगा, कम जानते हैं। और सबसे मजे की बात और है क्या मान्यवर, 44,000 लाइटें लगाकर रांची के अंधेरे को दिन में बदल दिया गया। और जब नगर निगम ने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया तो उन 44,000 लाइटों में से 18,000 लाइटों का पता नहीं। ये और नई बात, अब स्थिति यह बन गई मान्यवर कि 44,000 लाइटों को लगाने का तमगा तो सीने पर जरूर लगा दिया, लेकिन वो 18,000 लाइटें कहां चली गई ये कौन बताएगा? एक बात का जिक्र हम झारखंड की पूर्ववर्ती सरकार जिसका अक्सर जिक्र करते हैं कि गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बड़ा स्वागत योग्य कदम, एकदम दिल से हम इसकी सराहना करते हैं मान्यवर। इसलिए सराहना करते हैं कि झारखंड की धरती पर ऐसा अगर ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उठाया है तो देश के लोकप्रिय और क्रांतिकारी प्रधानमंत्री को भी इससे सबक लेना चाहिए था मान्यवर। ये झारखंड में क्यों है? पूरे देश में गोहत्या पे प्रतिबंध क्यों नहीं है? इसलिए कि झारखंड के गोहत्या वालों से पैसा कम मिलता है, पूरे दिल्ली वालों से, बाकी लोगों से बड़ा पैसा आता है मान्यवर। मैं तो सराहना करता हूं झारखंड के उस मुख्यमंत्री की जिसने इतना बड़ा कदम उठाया, और मैं साथ में आग्रह करता हूं कि इसी चीज को पूरे देश में लागू करा दीजिए। हम भी आपके साथ खड़े हैं, सुर में सुर, कंधा में कंधा, आवाज में आवाज मिलाकर बोलने को। अब सर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का जिक्र आ गया, अब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की वर्दी का जिक्र आ गया। अब सर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में हो सकता है किसी कर्मचारी ने कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन जिस खाकी के ऊपर इस देश के करोड़ों लोगों का भरोसा है, उस खाकी से इनको तकलीफ कैसे हो गई? सेना का जवान खाकी पहनता है मान्यवर, राज्य के पुलिस खाकी पहनती है मान्यवर, उस खाकी से इनको तकलीफ हो गई। खाकी का रंग बदल दो। कल ही बोलेंगे कि झारखंड की विधानसभा का रंग बदल दो, कल ही बोलेंगे कि इनकी बंडी का जो रंग है उसी की वर्दी बनवा दो। ऐसा होता है क्या मान्यवर? अजब समझ में नहीं आता है। अरे व्यक्ति विशेष की गलती आप ये बताइए, व्यक्ति विशेष को दंडित करेंगे। अब चश्मा अगर ये लगाएंगे रंगों का तो मान्यवर फिर तो कोई उपाय नहीं है। देखिए हम लोग के खोरठा में सर एक कहावत है, संजय बाबू,
हम लोग के सर खोरठा में एक तो कहावत है, हम लोग के खोरठा में कहता है कि सुतलाहा के तुम जगाए सको, माने सुतलाहा के तो जगाए सकही, जगलाहा किरण जगही। तो सोए लोग हो तो जगाया जा सकता, अब जगे हुए लोग तो इनको कैसे जगाएंगे सर? तो वही कहानी है सर।